हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे और कैसे पहचानें इनको, कहाँ लगाएं और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करें इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज ये है कि सपोर्ट क्या है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर इसमें देखेंगे तो सपोर्ट कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि सपोर्ट क्या होता है, एक जोन होता है पूरा। जैसे ये देख रहे हैं 50-60 पॉइंट का लगभग एक जोन है, ऐसे ही ये जोन आप देख रहे हैं, ये भी एक 50-60 पॉइंट का जोन है। तो ये क्या है, सपोर्ट, और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट, जहां मार्केट, जैसे आज का मार्केट है, तो आज ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पे इसने गिरना शुरू किया और इस जगह से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो बार बार इस जोन में मार्केट आ रहा है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है वो उसका सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सपोर्ट जोन हो गया। और इसी तरीके से रेजिस्टेंट जोन की बात करें तो रेजिस्टेंट क्या होता है, जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरने की कोशिश करे। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहाँ नीचे जा रहा है, फिर से यहाँ नीचे जाने की कोशिश, फिर ऊपर गया और फिर से यहाँ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये लगातार नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है इस जोन से। यहाँ पे ये कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एग्जैक्ट लाइन या नंबर कोई ले लिया और वहां से मार्केट सीधा गिर जाएगा, बल्कि ये एक जोन होता है। ये यहाँ पे पहले गिरना शुरू किया था और थोड़ा सा ये और ऊपर चला, तो ये एक बड़ा जोन बन गया यहाँ से यहाँ तक का। और इसके बाद में मार्केट लगातार इस जोन में हिट करता रहा और फाइनली ये रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग निकला और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। ये लगभग 54,350 के आसपास है, यहाँ तक गया, बल्कि 54,400 तक मार्केट गया और इसके बाद में 54,000 के आसपास आ जाता है। तो ये 400 पॉइंट की लगभग गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। किस वजह से? क्योंकि ये रेजिस्टेंट जोन जो था वो स्ट्रॉन्ग था। तो सपोर्ट कौन सा होता है ये समझ में आ गया होगा। ये आपका, जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे वो आपका सपोर्ट है, और जहां से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, यहाँ से बार बार इस जोन में जाता है और वहां से रिजेक्ट हो जाता है, तो ये आपका रेजिस्टेंट जोन हो गया। ये रेजिस्टेंट हो गया और ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे इस जोन को डिसाइड करें, कौन से इसके बेसिस होंगे। तो सबसे पहले कुछ तो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंट होगा। और वो कौन से होते हैं? तो इसमें 1000 वाले लेवल जो होते हैं आपके, वो आते हैं। इसके अलावा 500 हो गया, ये यहाँ पे 1000 के जो लेवल होते हैं। इसके अलावा 500 के लेवल, ये साइकोलॉजिकल लेवल माने जाते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। तो ये 1000 और 500 के लेवल, इनको साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। अब इनको हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे बात करते हैं ये है कौन से, तो मार्केट यहाँ पे 54,000 का लेवल है। तो देखो इस लेवल पे जब मार्केट आया और इसको रिस्पेक्ट किया और इसके बाद में सीधा ऊपर निकल गया लगभग 500 के आसपास, तो यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिला 500 पॉइंट्स का लगभग। तो इसने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। और ये कैसा लेवल था जो मैंने 1000 का लेवल बताया, जैसे 54,000, 55, या फिर जहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा हो 40,000, 50,000, तो जो 1000 के लेवल है। ऐसे ही 500 का जो लेवल होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी साइकोलॉजिकल होता है। ये मोस्टली बैंक निफ्टी में रहते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम करते हैं। इसको हम पीछे देख सकते हैं, कहाँ पे बैक हमें जाना पड़ेगा, जहाँ पे 500 का लेवल हमें मिल जाए। ये 500 का लेवल, तो हम यहाँ पे अगर देखें
तो ये 500 का लेवल दिखा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और इसके बाद यहाँ पे आता है 55,500 का लेवल। तो 500 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे 55,200 के आसपास। तो लगभग 300 पॉइंट के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो इस तरीके से 1000 और 500 के जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरीके से काम करते हैं। अगर मार्केट इसके पास में यहाँ पे सपोज यहाँ पे 500 का लेवल होता तो ये सपोर्ट की तरीके से काम करता, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, रुक रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंट के रूप में काम करेगा। इसके बाद हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि और कैसे मार्केट बनता है। जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके आधार पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और होते ही इसने क्या किया, यहाँ पे गिरना शुरू किया और फिर यहाँ से, तो ये बाय स्ट्रक्चर ओपन होते ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया। तो ये ओपनिंग के बेसिस पे भी होता है। जैसे इस कैंडल का हाई है ये, तो इसके बेस पे ये इसका एक रेजिस्टेंट हो गया। अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करता और सस्टेन करेगा तो ये ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग हाई और ओपनिंग लो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसको मिला और आगे निकल गया मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए। तो ये आपका एक तो ओपनिंग के बेसिस पे हो गया कि ओपनिंग में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंट डिसाइड करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेस पे भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे कैसे डिसाइड होता है। जैसे मार्केट यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है, इस जोन में जाके बार बार यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंट का काम करेगा। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि किस तरीके से सपोर्ट के रूप में ये स्ट्रक्चर काम करेगा, तो अगर कहीं पे बार बार मार्केट, जैसे यहीं पे देखें तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार यहाँ से ऊपर, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है। तो इस बेसिस पे भी हम लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से कि प्रीवियस डे का मार्केट हम देख लेते हैं कि प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है। कई बार उसके बेसिस पे भी डिसाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट था, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया और ऊपर निकल गया, तो ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया यहाँ पे और मार्केट ऊपर निकल गया। इसके अलावा रेजिस्टेंट के बारे में और देखते हैं दूसरी जगहों पे कि प्रीवियस डे के मार्केट ने कैसे रेजिस्टेंट का काम किया। यहाँ पे देखेंगे लास्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और इस तरीके से ऊपर आया आपका, और यहाँ पे इस जगह पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंट लिया और नीचे गिरना शुरू किया। तो यहाँ पे ये एक हमने रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो ओपन होते ही इसने क्या किया, इसको जो ये रेजिस्टेंट लास्ट डे का था इसको सब रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिर गया। तो जो लास्ट डे का हाई या लो होता है उसको भी हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंट देख सकते हैं। यहीं आगे देखेंगे हम, ये बार बार मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये एक यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंट यहाँ पे बन रहा है। आई होप आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट समझ गए होंगे और इनको मार्क करके इसके बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ में अगर आप मार्केट ट्रेंड और स्टॉप लॉस कहाँ पे है अगर इसको देखेंगे तो इसके साथ बेहतर काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।